आज आप कितना पैसा कमा रहे हैं या पैसे में खेल रहे हैं। आज आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके हाथ पैर मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन उम्र के साथ सब थक जाते हैं। उतनी ऊर्जा नहीं रहती है कि हमेशा पैसा भी कमाया जा सके। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे प्रेजेंट पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो और फ्यूचर के लिए भी कुछ सेविंग हो सके, जो इतनी तेज़ी से ग्रो करे कि आपको 60 साल के बाद भी अपने सपनों को पूरा करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट है SIP म्यूचुअल फंड, जिसमें आज आप एक छोटी सी धनराशि इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपना फ्यूचर सेव कर सकते हैं। आज हम आपको विद प्रूफ दिखाएंगे कि आपका एक छोटा सा महीन सा इन्वेस्टमेंट कल आपको कैसे अमीर बना सकता है। बेशक आप नौकरी करते हो, फार्मिंग करते हो या कोई बिजनेस करते हो, आप जो भी करते हैं आपको इस इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग से और टाइमिंग से इतना बड़ा बन जाता है, ये किसी जादू या करिश्मे से कम नहीं है। आज आपको 1000, 2000, 5000 रुपये महीने जमा करते हुए पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ सेविंग की है, लेकिन जब आप इस पैसे को वापस लेंगे तो शायद ये इतनी बड़ी रकम होगी जितनी शायद कुछ लोगों के पास संपत्ति भी नहीं होती। कुल संपत्ति भी किसी की इतनी नहीं होती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंकिंग या किसी कंपनी से जुड़ा हूँ जो आपको SIP करने के लिए प्रेशराइज करूँ या मेरा इससे कोई प्रॉफिट या स्वार्थ है। मैं सिर्फ उन लोगों को एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ जो SIP म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं और अपना पैसा 2, 4, 6% पर सेविंग अकाउंट में जमा पड़ा रहने देते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं या आप सेविंग नहीं कर रहे हैं तो आज से ही ये काम शुरू कर दीजिए। SIP एक अपनी शुरू कर दीजिए। मैं आपको 2 लोगों का एग्जांपल देकर बताता हूँ जिनकी उम्र 25 साल है, 24 ईयर्स जिनकी उम्र है। इनमें A 25 साल की उम्र में, यानी एक A है और एक B है, तो A 25 साल की उम्र में 5000 रुपये महीने की एक SIP शुरू कर देता है। यानी A अपना 25 साल की उम्र में 5000 रुपये महीने की एक SIP शुरू करता है। A की सैलरी 20,000 रुपये थी, उसमें से 5,000 रुपये वो SIP में दे देता है, जबकि B की सैलरी 30,000 थी, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। 5 साल तक SIP करता है और 30 साल की उम्र में A अपनी SIP बंद कर देता है। उसने कुल 3 लाख रुपये इन्वेस्ट करे, जो 5 साल तक SIP की वजह से 4 लाख रुपये, जिनकी 4,48,000 रुपये जिनकी वैल्यू हो जाती है। SIP में लगभग 15% ईयरली प्रॉफिट होता है, जो जिससे ये पैसे 3 लाख रुपये 4,48,000 में इनकी वैल्यू हो जाती है। और 4,48,000 रुपये को वो लमसम की तरह ऐसे ही अपनी SIP अकाउंट में पड़े रहने देता है, छोड़ देता है और अपनी सेविंग करना बंद कर देता है और पहले की तरह अपनी पूरी सैलरी पर डिपेंड हो जाता है, पूरी सैलरी लेने लगता है। अब वह पैसे अपने 4,48,000 उस अकाउंट में छोड़ चुका है। यह बात A B को बताता है कि वह अपने SIP अकाउंट में 4,48,000 रुपये जमा कर चुका है, छोड़ चुका है, मतलब उसमें उसके पास 4,48,000 SIP अकाउंट में है। अब B को, जो कि 30,000 रुपये सैलरी प्राप्त कर रहा था, वह उसको 32 साल की उम्र में ये पता चलता है और वह अपना एक इन्वेस्टमेंट हर महीने 5,000 रुपये का SIP में जमा करना शुरू कर देता है। 32 साल की उम्र में वह इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और 60 साल तक लगातार अपना 5,000 रुपये पर मंथ जमा करता रहता है, जबकि A ने वो 30 साल की उम्र में छोड़ दिया था। अब A 20,000 रुपये अपनी सैलरी ले रहा था, जबकि B 30,000 लेता था और 5,000 वहाँ जमा करने लगा तो उसे 25,000 मिलने शुरू हो गए। यानी उनकी सैलरी में मात्र 5,000 रुपये का डिफरेंस था। उसने, यानी B ने 28 साल तक लगातार 5,000 रुपये पर मंथ SIP जमा की। अब 60 साल की एज में दोनों की नौकरी से रिटायरमेंट दोनों का हो गया, दोनों की नौकरी छूट गई। उसके बाद में उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो A अपने 4,48,000 रुपये निकालने के लिए SIP अकाउंट में से जाता है, बैंक जाता है। A ने अपना SIP अकाउंट देखा तो उसमें 4,48,000 रुपये की वैल्यू आज 2,96,00,000 रुपये बन चुकी थी। आप अपने SIP कैलकुलेटर से देख सकते हैं कि 4,48,000 रुपये 30 साल में 15% के इंटरेस्ट रेट से कितने पैसे बन जाएंगे SIP में। तो वह 2,96,00,000 यानी लगभग 3 करोड़ रुपया उसे 4,48,000 रुपये की जगह मिला। यानी उसने 5 साल 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट किया था। सिर्फ 5 साल के इन्वेस्टमेंट से आज उसे 3 करोड़ रुपया मिला है, जबकि B उस पैसे को अपने 28 साल तक 5,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहा था। कंटिन्यू 28 साल जमा करने के बाद में आप अपने SIP कैलकुलेटर से उसके पैसे देख सकते हैं, उसे 2,59,00,000, 2,60,00,000 लगभग रुपया मिलता है। यानी कि A से 40 लाख रुपये उसे कम मिले। तो ये पावर थी टाइम की और कंपाउंडिंग की, क्योंकि मात्र A ने 5 साल इन्वेस्ट किया,
और फिर छोड़ दिया, और बी ने 28 साल लगातार इन्वेस्ट किया, लेकिन उस 5 साल वाले को 28 साल वाले से 40 लाख रुपए ज़्यादा मिलते हैं। तो मेरे दोस्त एसआईपी इसलिए ज़रूरी है, ये कंपाउंडिंग इतनी लास्ट में इतनी तेज़ी से ये ग्रो करता है कि उस शायद अगर वो 61 साल में उस पैसे को निकालता तो वो 3 करोड़ की जगह 3.25 करोड़ रुपए उसे मिलता, यानी एक एक साल में फिर 25-30 लाख रुपए मिलते हैं। तो इसलिए एसआईपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में कोई मोटी धनराशि है, बड़ी धनराशि है, तो आप उसे लमसम में डाल सकते हैं, वरना एसआईपी अपनी पर मंथ एक छोटी बड़ी जितने की भी आप करा सकते हैं, जितनी आपकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग 10-20%, 25% आप करा सकते हैं, जितने से आपको लॉस ना हो या बीच में रोकनी ना पड़े, उस तरह से आप कराएं और अपने बेहतर फ्यूचर के लिए आज इन्वेस्टमेंट करें।